अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها قال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم من آدم وآدم من تراب رواه مسلم. All praise and thanks are Allah's, the Lord of the Alameen, mankind, jinn and all that exists. All praise be to Allah, peace and blessings on the Prophet of Allah subhanahu wa ta'ala, his descendants and all of his companions. I seek refuge in Allah from the Satan, the rejected and accursed, in the name of Allah, the most gracious, the most merciful. O my Lord, explain me my grace, ease my task for me, and remove the impediment from my speech so they may understand what I say. एक बच्चा रो रहा है, गुम हो गया है किसी का, वो अपना नाम सादिक और बाप का नाम आरिफ बता रहा है। स्टेज पे आके जल्द ले जाए। बाप का नाम सादिक। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरु महा। ओम शन्नो वरुण ओम शन्नो भगवद्वर्यमा शन्नो ब्रह्मा बृहस्पति नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायु तमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि शूद्रो मित्रा ब्रह्मा ब्रह्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेदायुत्सवः मामका पाण्डवाशय किं कुर्वत् सञ्जयः। ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। जनाब सदर जलसा मुअज़्ज़ज़ हज़रात उलमाए किराम और मेरे भाइयों मुसलमानों, पर्दे में तशरीफ फरमा हमारी समाज की माँ और बहनों, क़याम कुरान सुन्नत कॉन्फ्रेंस के बैनर तले आप सब लोग यहाँ पर हाजिर हुए। काफी दिनों से इस जलसे की बड़ी आन बान शान के साथ तैयारी चल रही थी। बहुत दिनों से इस रात का इंतजार लोगों को था, इसलिए कि इस वक्त के लोगों के बहुत खास और चरीते मुकर्रिर आपके इस जलसे में शरीक हुए हैं। इस साल और भी दीगर अकाबरीन हज़रात उलमाए किराम आपके इस जलसे में मदहू हैं। जाहिर सी बात है
कि जहाँ पर कुरान और शरीयत की बात हो वो मजमा वो मजलिस दुनिया के सबसे बेहतरीन, दुनिया के तमाम मजालिस से बेहतर वो मजलिस मानी जाती। हजरात, मैं तो आपके इलाके का हूँ, आपके समाज का। आपको असल तकरीर मेहमान मुकर्रिर का सुनना है, आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। मैं मुतय्यना वक्त तक आपके बीच में रहूंगा और मैं कोशिश करूंगा मैं कल से आज इस मंच में मुझे क्या बोलना है, कल से जो मैं सोच रहा था मैं अपने वक्त के अंदर उन बातों को आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। बहुत अहम है और बहुत ज़रूरी है और मौजूदा हालात के एतबार से उस पहलू पर गौर और फिक्र करना हमारी और आपकी जिम्मेदारी। मेरे भाइयों, बयान कुरान और सुन्नत कॉन्फ्रेंस, कुरान का सुन्नत का कोई भी पैगाम हमारे लिए या अदयार के लिए, मुसलमानों के लिए या गैरों के लिए अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से होता है और उसके अंदर अमन की बात कही गई है, सुकून और शांति की बात कही गई है। अल्लाह का कोई भी फरमान अपने बंदों के लिए, इंसानों के लिए कोई ज़बरदस्ती थोपा नहीं गया है, बल्कि उस अल्लाह ने इंसान को बनाया। वो अल्लाह जानता है कि हमारे बंदों के लिए कौन सी चीज़ मुनासिब और बेहतर हो सकती है। तो अल्लाह तबारक व तआला का, कुरान का और सुन्नत का जो भी पैगाम और जो भी अहकाम है बंदों के लिए, जाहिर सी बात है कि उसके अंदर किसी के लिए भी कोई भी इंसान अगर सीने से लगा ले और अपनी ज़िंदगी के अंदर उसको दाखिल कर ले तो यकीनन उसकी ज़िंदगी कामयाब होगी, यहाँ पर भी वो कामयाब होगा और मरने के बाद 100% जहाँ की हमेशा की ज़िंदगी है। दुनिया तो चंद दिनों की है, आदमी उमूमन 60 साल, 65 साल, 70 साल में मौत हो जाती, लेकिन मरने के बाद आफ्टर डाइट व्हेन जब द डे ऑफ जजमेंट विल बी ऑर्गेनाइज्ड, जब क़यामत कायम होगी उसके बाद फिर जो जिंदगी शुरू होगी उसकी वो अनकाउंटेबल, कोई नहीं गिन सकता उस जिंदगी की मुद्दत और उस जिंदगी कितने साल और कितने महीने की होगी। मेरे भाइयों, हमें यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला ने भेजा है अपने अहकाम, अपने फरमान, अपने नबी की सीरत व सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारने के लिए। अल्लाह के बेशुमार अहकामात अल्लाह तबारक व तआला के पाक नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह की सुन्नत और तरीके अहादीस में मौजूद है, जो हम और आपके लिए, तमाम मानव जाति के लिए एक मार्गदर्शन है। वो अलग बात है कि हम लोग नहीं जान पाते हैं, हम लोग नहीं अमल करते हैं, या जो लोग जानते भी हैं तो वो लोग पहलू तरी इख्तियार करते, रूगर्दानी करते हैं और मुंह मोड़ लेते हैं और अपनी जिंदगी को उससे दूर कर लेते। मेरे साथियों, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहली बात तो दिमाग में ये बिठा लीजिए, अगर आपका फैसला, अगर आपकी जिंदगी का कोई अमल कुरान और सुन्नत के खिलाफ हो जाए तो आप मोमिन कहने के हकदार नहीं। अल्लाह ने कुरान में कहा, ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम, तुम्हारे बीच में कुरान है, तुम्हारे बीच में अहादीस रसूल है। अगर तुम्हारी जिंदगी में कोई मसला उलझ जाता है तो यू हैव टू फाइंड आउट फ्रॉम द कुरान एंड फ्रॉम द सुन्ना, सुन्नत से, अहादीस से, कुरान से उसको निकालो और फिर उस समस्या का समाधान करो, तो इंशाअल्लाह यू विल बी सक्सेस एंड यू विल अचीव योर टारगेट।
आप अपने उस मकसद को हासिल कर सकते और आप अपने उस उलझन से बरी हो सकते हैं, अपने उस परेशानी का, उस समस्या का समाधान आपको मिल सकता। एक बात ये कहना चाहूंगा कि दुनिया के अंदर अल्लाह ने इंसानों को बराबर पैदा किया है। हमने जो कुरान करीम की आयत पढ़ी उसका ताल्लुक उमूमन मसावात से है, बराबरी से है, और उसी ताल्लुक से हमने अहादीस मुबारका आपके सामने एक टुकड़ा हमने रखा है कि हर इंसान पैदा हुआ मिन नफ्सिन वाहिदा, एक ही जान से, एक ही सोल से हमें अल्लाह ने पैदा किया। मुसलमान है कि हिंदू है, क्रिश्चियन है कि जैन है, सबको अल्लाह ने एक इंसान से पैदा किया है इस धरती पर। वो अलग बात है कि पैदा हो जाने के बाद हम अपने वो बच्चे अपने माँ बाप के तरीके को देखकर, अपने घर की तहजीब को देखकर, अपने माहौल और सोसाइटी को देखकर वो बच्चा उस माहौल में परवरिश पाता है कि उसका वैसे ही कॉन्सेप्ट बना हुआ चला जाता। हम ये दावा कर सकते हैं दुनिया का हर बच्चा मुसलमान बनकर इस जिंदगी के अंदर आता है। दुनिया का हर इंसान पहले टाइम पर मुसलमान है, इसलिए कि आलम अरवाह में अल्लाह से वादा कर लिया था तमाम रूहों ने, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? तो सबने कहा था आलू बना, the every soul said and accepted in front of the God of Allah सुब्हानहू व तआला। अल्लाह के सामने सबने एतराफ़ किया था। वहाँ रूहें सबकी थी, अब्दुल्ला सालिम की भी रूह थी, तनवीर साहब की भी, शायद तनवीर साहब की भी रूह थी वहाँ पर, और हमारे भारत के सीएम पीएम नेताओं की भी रूहें थी वहाँ पर, हमारे यादव भाई की भी रूह थी, कुर्मी बिरादरी भाइयों की भी रूह थी, मुसलमानों की भी रूहें थी, क्रिश्चियन जैन सबकी रूहें थे। अलस्तु बिरब्बिकुम क़ालू बला। अल्लाह ने तमाम को सामने रखकर मुखातब किया, सबने कहा व्हाई नॉट, यू आर माय गॉड, क्यों नहीं, आप हमारे खुदा है, आप हमारे परमात्मा। इन्ना खलकनाकुम मिन नफ्सिन वाहिदा। फिर दुनिया के अंदर इंसानों की जो पैदाइश हुई, ऐसा नहीं कि चाइना वाले का माँ बाप कोई और है, मंगोल के लोग वो किसी और जनरेशन से पैदा हुआ है, अमेरिका के लोग वो किसी एलियन से आए, किसी और लोग से आए, किसी और ग्रह से आए, ऐसा कुछ नहीं। Every person created from one man and one woman. Allah created the first man was Adam alayhi salam, and Allah created every person second woman Amma Hawwa alayhi salam। पैदा किया एक बाप आदम और एक माँ हव्वा, and every person created and from these and from both person, इन दोनों से इंसानों की। महिला पंडाल में जो कैमरा लगाया गया है वो बंद है। उसके ऑपरेटर से मैं गुजारिश करूंगा कि आप कहीं कहीं भी हैं जल्द से जल्द वहां पहुंचे और कैमरे का जो चीज खराबी है उसको सही करें। और कितनी बार कंप्लेंट आपको हो जाती चप्पल गुम हो गया, थैला गुम हो गया, भैया इनका थैला दे दीजिए। अच्छा ठीक, कैसा कलर का? ये गुम हो गया, इनका थैला के ये गुम हो गया। भाइयों, आज मैं भी बहुत खुश हूँ, इतना बड़ा मजमा हमने आपका इस इलाके में मेरे ख्याल से बहुत दिनों के बाद मेरी हाजिरी हुई है और बहुत अच्छा वक्त मुझे मिला अल्हम्दुलिल्लाह। आरती ने जलसा का बहुत बड़ा एहसान, बहुत अच्छा वक्त, मानो 2 बजे 2:30 बजे के बाद हमको बिठाया जाता है, 12 बजे के बाद बिठाया जाता है, जब आदमी का 12 बज जाता है तब हमको बिठाया जाता है। तो बहुत खूबसूरत मजमा है
बहुत अहम पैगाम देने जा रहा, संविधान मान रहा हूँ। जो टॉपिक पे मुझे बोलना है मैं वहाँ पर आना चाहता हूँ। सोकर उठा हूँ, थोड़ी सी भी बैटरी डाउन है, आहिस्ते आहिस्ते गर्म होगा तो इंशाअल्लाह वो बातें आएंगी जो हम कहना चाहते हैं, जो इस वक्त की ज़रूरत भी। तो मेरे साथियों, हम और आप एक माँ बाप से पैदा किए गए, सब माने या ना माने, दुनिया को पता हो या ना हो, बड़े बड़े रिसर्चर्स एंड बड़े बड़े फिलोसफर्स एंड बड़े बड़े साइंटिस्ट विद्वानों ने एक्सेप्टेड एंड दिस ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ, उसने इस दुनिया की सच्चाई को माना है कि इस दुनिया के इंसानों का वजूद एंड फ्रॉम द क्ले, मट्टी से पैदा किए गए। और अल्लाह के नबी का फरमान है कि तमाम इंसान कुल्लुकुम बनु आदम, हर एक आदम की औलाद, तुम में हर एक आदम की औलाद हो और आदम मिट्टी से बनाए गए। एक लंबी चौड़ी इतिहास, किन किन चरणों में, कितने चरणों में, 10 चरण में, 5 चरण में, 6 चरण में, कितने कितने स्टेप में हजरत आदम को बनाया है। एक इंसान मसावात दुनियावी एतबार से बराबर है। अल्लाह के नजर में सबकी जान की कीमत बराबर है। ऐसा नहीं है कि कोई मुसलमान होगा तो उसकी जान की कीमत ज्यादा है, या कोई नॉन मुस्लिम होगा तो उसकी जान की कीमत कम है। सबकी जान की कीमत बराबर है। वो अलग बात है कि अफ़आल, ईमान, एतक़ाद, अक़ाइद, अखलाक उसके जैसे होंगे, उस एतबार से उसके जन्नत और जहन्नम का फैसला होगा। वरना ह्यूमैनिटी, ह्यूमन बीइंग के एतबार से, इंसानियत के एतबार से सबका मकाम बुलंद है। और अल्लाह ने कुरान में कहा भी है कि इन्न अक़रबकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, जो अल्लाह से ज्यादा डरेगा अल्लाह तबारक व तआला उसको ज्यादा मुबारक और महबूब अल्लाह के नजर में वो इंसान होगा। आज दुनिया में लोग तो एतराज करते हैं, मसावात, बराबरी होनी चाहिए। इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा व इज़ा हकमतुम बैनन नास। अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है, ओपन चैलेंज है कि दुनिया के अंदर बराबरी होनी चाहिए, मसावात होना चाहिए, अदल व इंसाफ होना चाहिए। आज जो इतनी परेशानियां सामने हैं उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि आज मसावात नहीं है, बराबरी नहीं है। किसी भी डिपार्टमेंट को देख लीजिए, अगर कोई मंत्री का बेटा होगा तो उसको बहुत पहले अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाता। अगर कोई होम मिनिस्टर का बेटा होगा तो उसको किसी बोर्ड का सेक्रेटरी बना दिया जाता है। अगर कोई झोला छाप, अगर कोई गरीब मजदूर का बेटा होगा तो 5 लाख रुपए भी देगा, तब भी उसकी किसी ऑफिशियल इंस्टीट्यूट के अंदर या किसी गवर्नमेंट ब्रांच के अंदर उसकी नौकरी नहीं लगती है। क्यों? क्योंकि वो गरीब का बच्चा है, वो मिडिल तबके का बच्चा। अगर हमारे इस मुल्क के ब्राह्मण खानदान से होगा तो बहुत जल्दी उनकी नौकरी लग जाती, बहुत जल्दी उनका मामला हल हो जाता है। लेकिन अगर वहीं पर अगर कोई दूसरी किसी कास्ट का हो, शूद्र का हो, क्षेत्रीय का हो, वैश्य का हो, या अगर दलित हो तो जनाब उसको तो उसका तो भगवान भी अलग कर दिया जाता, उसके तो मनादी भी अलग कर दिए जाते। लेकिन कुर्बान जाइए मेरे मुसलमानों, कुरान और शरीयत पर ईमान रखने वालों, अल्लाह ने एक ऐसा कानून बनाया, आपको दिया है, जिसमें अमीर हो, गरीब हो, जिसमें मालदार हो, मिनिस्टर हो, सीएम हो, पीएम हो, जिसके अंदर किसी भी स्टेट का रहने वाले हो, किसी भी इलाके का रहने वाले हो, उनकी नजर में इक्वल, सिंपल इक्वेशन, एकदम सीधा साधा, एकदम बराबरी है, बैलेंस है, कोई झुकाव नहीं या किसी का मकाम मर्तबा ऐसा नहीं है कि ये मुखिया जी के बेटे हैं तो इनको इज्जत देंगे, इनको कुर्सी पर बैठाएंगे और वहीं पर अब्दुल्ला सालिम आ जाए
या आपके गांव का कोई गरीब आदमी आ जाए तो उनको कहेंगे करेंगे जी तुम नीचे बैठो, बिल्कुल नहीं, ये नहीं चलेगा। इस भेदभाव को, ये भेदभाव थे, इस तरह के अकायद और कॉन्सेप्ट लोगों के बीच में माने जाते थे। लेकिन जब अल्लाह तबारक व तआला ने अपने कुरान का नुज़ूल किया, जब अल्लाह ने फैसला किया इस दुनिया के इंसानों की रहनुमाई के लिए और अंतिम महर्षि को, लास्ट प्रॉफिट को भेजा, तो ये भेदभाव पहले थे। अल्लाह ने याद दिलाया कि मोहम्मद जाओ, लोगों को समझाओ कि तुम्हारा मकाम और मर्तबा पैसों की वजह से नहीं है, तुम्हारी फजीलत तुम्हारे ओहदे की वजह से नहीं है। अल्लाह के नजर में तुम्हारा मकाम और मर्तबा तुम्हारे तक़वे की बुनियाद पर है। तुम अल्लाह से कितना डरते हो, तुम अल्लाह से कितना खौफ खाते हो, तुम्हें अपनी शरीयत से कितनी मोहब्बत है, तुम्हें अपने कुरान से कितनी मोहब्बत है। तो इस चीज की वजह से अल्लाह तुमको महबूब समझता है। तुम्हारी दौलत से या तुम्हारे पावर से या तुम्हारे गुरु घंटाल को देखकर या तुम्हारे वर्कर को देखकर अल्लाह तुमको मकाम मर्तबा अता नहीं फरमाता है, बल्कि तुम्हारे करतूत कैसे हैं, तुम्हारे अकायद कैसे हैं, तुम्हारा अखलाक क्या है और तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्या है और तुम्हारे लोगों के साथ सलूक बिहेव कैसा है, इस चीज को सामने देखा जाता है। मेरे भाइयों, लोग तो आज बोलते हैं, हम तो साफ लफ्जों में कहते हैं, अरे हमारे इस्लाम में अल्लाह ने ऐसे कवानीन नाफिज किए कि अल्लाह तबारक व तआला अल्हम्दुलिल्लाह जो अल्लाह पर ईमान रखेगा वो मुसलमान, और कोई भेदभाव हमारे इस्लाम में नहीं, जायज नहीं। ला फज़ल अरबिय्यिन अला अजमी, ऐसा नहीं है कि अरब का होगा तो वो शेख होंगे, वो जन्नत के टिकट लेकर आ गए क्या कि शेख है तो जन्नत में ही चले जाएंगे? नहीं, अगर शेख है दुनिया में नमाज, जिंदगी में नमाज नहीं है, अगर शेख है वो लेकिन अपनी जिंदगी के अंदर अकाईद के अंदर कोई कमी पेशी है, तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि उसकी कोई फजीलत नहीं है। अगर कोई भारत का रहने वाला मुसलमान अपने कुरान और शरीयत को मजबूती के साथ पकड़ा है तो वो भारत का, वो काला कलू का इंसान ज्यादा अहमियत के हामिल है बिल मुकाबिल उस शेख के जो गोरा चिट्टा है, जो पैसा वाला, दौलत वाला है। इस मकाम इन भेदभाव को मिटा दिया, अदा मसावात और बराबरी। बताए मुझे दुनिया के अंदर बड़ी बड़ी ताकतें हैं कि किसी ने इंसाफ और बराबरी का तराजू को उठाया हो, किसी के पास नहीं समाधान, लेकिन इस्लाम के पास समाधान है। इस्लाम ये कहता है साफ लफ्जों में, सबके सब इक्वल, ऑल पर्सन आर इक्वल। अल्लाह के नजर में सबके सब बराबर। लेकिन अगर ईमान मोमिन है, अगर उसके काम अच्छे हैं और उसके अखलाक अच्छे हैं, अकायद अच्छे हैं, इन्न अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह कोई गरीब मुसलमान है, कोई ईमानदार मुसलमान है, अजान होती है तो मस्जिद में जाते सब एक सफ में खड़े हो जाते हैं, इक्वलिटी। ऐसा नहीं कि मुखिया जी है तो उनको पंखे के नीचे खड़ा करेंगे, अब कोई बेचारा कमजोर आया है तो उसको उधर रख देंगे, ऐसा होता नहीं होता। जहां हो मुखिया जी वहीं खड़े रहो। मेरे साहब आएंगे तो जी कहाँ खड़े होंगे? मस्जिद के नीचे जी, वहीं जहां जगह मिल गई वहीं खड़े हो जाओ। ऐसा कुछ नहीं, नमाज में सब बराबर। अक़ीमुस्सलाह, नमाज कायम करो, नमाज पढ़ो। मुखिया के लिए अलग ऑर्डर नहीं, सरपंच के लिए अलग ऑर्डर नहीं। मैं इसलिए मिसाल दे रहा हूँ कि बातें आसानी से समझ में आए, क्योंकि पंचायत का प्रमुख आदमी पंचायत का प्रधानमंत्री होता है मुखिया। किसी भी पंचायत को तरक्की की तरफ लेकर जाना या उस पंचायत की तकदीर को खत्म करना, उसको कमजोर करना उसके हाथ में होता है। तो मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ, कितने अच्छा काम। नमाज, अक़ीमुस्सलाह सबके लिए बराबर। कोई भी ऐसा नहीं है कि जहाँ कोई अपने गांव का उद्योगपति आदमी, ठेकेदार आदमी है तो 1 लाख रुपए जाकर मुफ्ती साहब को दे देगा और कह देगा कि मुफ्ती साहब मैं 1 महीने तक नमाज नहीं पढ़ूंगा। नहीं, अक़ीमुस्सलाह सबके लिए बराबर। आतुज़्ज़कात सबके लिए बराबर है। मतलब जो मालदार है, जो उस निसाब को पहुंचते हैं, क्योंकि दौलत सबके पास नहीं होती। जिन जिन के पास पैसा है,
जो करोड़पति लखपति आदमी है, उनके पास पैसा है, तो सबके लिए एक ही 100 रुपए में 2.5 रुपए निकालना है। निसाब को पहुंच गए तो सबको ज़कात देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि सीमांचल के मुसलमान कमजोर है, ज़कात नहीं देंगे, और केरला के मुसलमान या गुजरात के मुसलमान मालदार है ज्यादा, वो ज़कात देंगे। अगर निसाब को सीमांचल का मुसलमान भी पहुंच जाता है और उसके पास गुजरात का मुसलमान भी निसाब को पहुंचता है, तो सबके लिए एक ही ऑर्डर है, आतो ज़कात अदा करो। ये है मुसावात। इस्लाम पर एतराज करने से पहले इस भेदभाव को दूर किया है। देखो दुनिया वालों, अगर तुमने अगर अंदर भक्ति का चश्मा लगाया है तो उस चश्मे को उतार कर फेंको और देखो कुरान करीम का फरमान, अहादीस रसूल का पैगाम देखो। इक्वालिटी बिफोर द कुरान, ऑल पर्सन आर इक्वल इन द आईज ऑफ अल्लाह अलमाइटी सुब्हानहू व तआला। अल्लाह के नजर में सब बराबर हैं, चाहे वो जुम्मन मियां हो, ईमान अल्लाह पर है, चाहे वो प्रोफेसर हसीबुर रहमान हो, ईमान अल्लाह पर है। तो दोनों की कीमत, दोनों की फजीलत अल्लाह तबारक व तआला के नजदीक उसके अमल से परखा जाएगा। मेरे हिंदू भाइयों, यह आपके ग्रंथों को चैलेंज करता है हमारा कुरान। आतुज़ ज़कात अक़ीमुस सलाह सबके लिए बराबर है। आपके यहाँ ऐसा नहीं है। आपके यहाँ तो बड़े बड़े अपने गुरुओं ने तो उल्टे पुल्टे सीधे हिसाब पर रखे। कैसे? अगर हमारे हिंदू भाइयों में ब्राह्मण होंगे तो पवित्र वेदांत को पढ़ेंगे, और अगर कोई शूद्र होगा, क्षेत्रीय हो गया, वैश्य होगा, अगर कोई क्षेत्रीय है तो खिदमत करेगा, और अगर कोई शूद्र है तो आदिवासी बनकर रहेगा। वो कभी मंदिर में नहीं जा सकता, कभी भी नहीं जा सकता। ये भेदभाव है। शूद्रो ब्रह्मण तामिति ब्रह्मण चैति शूद्रताम क्षेत्रीय जाति वित्रत्वम विघाति रीच्यं तथेच च स एकेगात्रपति परजानाम कथम पुनर्जाति कीर्ता पर भेद। साफ लफ्जों में वैद कहता है कि यहाँ पर कोई आदमी बड़ा छोटा नहीं है, सबके सब बराबर हैं। अमल अगर अच्छा है तो एक गरीब आदमी भी मालदार के ऊपर, मालदार से बढ़ सकता है। कौन कहता? परमात्मा कहता। हमारे नबी ने भी यही पैगाम दिया है, ला फज़ल लिअरबिय्यिन अलल अजमी। किसी गोरे को काले पर, काले को गोरे पर, मालदार को अमीर पर, अमीर को मालदार पर कोई फौकियत हासिल नहीं है। मेरे भाइयों, एतराज करने वालों, एतराज करने से पहले हमारे कुरान के अहकामात को टटोलो, कुरान के फरमान को पढ़ो, नबी की जिंदगी का मुताला करो। वहां पर तुम्हारी ग्रंथ मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी के अंदर नजर आएगी। सिर्फ अंधभक्त बनकर अनाप शनाप इशारात सवालात मत पैदा करो। देखो क्या बराबरी है, मकाम है, फजीलत है। इक्वल और पर्सन आर इक्वल, सबके सब बराबर हैं। अगर बराबर नहीं होते तो कबीले कुरैश के, एक कुरैश कबीले के एक बेहतरीन खानदान की एक औरत, फातिमा नाम की औरत, चोरी उसका पकड़ा जाता है। नबी पाक अलैहिस्सलाम के पास वो औरत हाजिर की जाती। आप अलैहिस्सलाम फरमान जारी करते, अस्सारिक़ु वस्सारिक़तु फ़क़्तऊ ऐदियहुमा। उस औरत का हाथ काट दो, इसलिए कि उसने चोरी की है। तो फिर अल्लाह के नबी के पास वो कबीले वाले, वो खानदान वाले, कबीले कुरैश के उस खानदान के लोग पहुंचे कि अगर हमारी फातिमा का हाथ काट दिया जाएगा तो हमारी नाक कटनी हो जाएगी, हमारी बेइज्जती और तौहीन हो जाएगी। इसलिए जाओ, उसामा बिन ज़ैद को भेजो सिफारिश करने के लिए। नबी से कहें, हे मोहम्मद, आप उस औरत को माफ कर दीजिए, उसके हाथों को मत काटिए। जब उसामा बिन ज़ैद पहुंचते हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास, तो आप अलैहिस्सलाम से कहते हैं, ये अल्लाह के नबी, ये औरत है, पहली बार गलती हुई है, आप इनको छोड़ दीजिए, आप इनको माफ कर दीजिए। दुनिया वालों, याद करना, मेरे नबी का फरमान ये था कि उसामा बिन ज़ैद, मुझे बड़ा दुख हुआ जो तुम इसकी सिफारिश करने के लिए पहुंचे हो, एक गलत आदमी की तरफदारी करने पहुंचे हो। एक
अपनी बेटी मेरी नफरत जिक्र अगर फातिमा बिन्ते मोहम्मद भी चोरी करती तो ये मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह एक कदम पीछे नहीं हटता, उसका भी हाथ काट देता। इसलिए कि मेरे रब का फरमान है, इस्लाम के अंदर कोई भेदभाव नहीं। आज देखो दुनिया में अगर कोई मिनिस्टर का लड़का अगर किसानों पर गाड़ियां चला देता है तो 5 दिन तक उनकी अरेस्टिंग नहीं होती है, और यहाँ पर जनाब अगर कोई चला जाता है त्रिपुरा की हालत को दिखाने के लिए तो उसके ऊपर UAPA डालकर अंदर कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो कमजोर है और उधर मंत्री जी का बेटा है, कुर्सी खसक जाएगी पीछे से अगर उसके ऊपर उसके हाथ में हथकड़ी डालेंगे। और इस्लाम के निजाम को देखो, मसावत, बराबरी, औरत हो के मर्द हो, ऑल पर्सन आर इक्वल इन द साइट ऑफ द कुरान। ये तो तुमने बनाया, ये बड़ा, ये छोटा, इस्लाम के अंदर इसकी कोई अहमियत और कोई हैसियत नहीं। मेरे भाइयों, साफ लफ्जों में कहा मोहम्मद रसूलुल्लाह ने, मैं अंधकार को मिटाने के लिए आया हूँ इस धरती से, अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे भेजा इस भेदभाव को खत्म करने के लिए और इस नफरत को दूर करने के लिए। और आज उसी कुरान पर, आज उसी अहादीस पर एतराज कर रहे हो, पता नहीं है तो पढ़ करके देखो। मोहम्मद रसूलुल्लाह की पूरी जिंदगी उठा करके देखो, सहाबाए किराम पर इल्जाम लगाने से पहले उसको टटोलो, जुर्म क्या है, गुनाह क्या है उनका, कोई गुनाह नहीं है, नहीं जी इल्जाम लगाएंगे। अरे इस्लाम की तरह अदालत, मसावत, बराबरी दुनिया के अंदर आज तक किसी कौम ने नहीं किया। याद रखना होगा तुम्हें, मालूम ना हो तो मालूम करना होगा। उठाओ तारीख पढ़कर, जब ईरान हजरत साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला ईरान के गवर्नर बने, क्योंकि हजरत साद ने ईरान को फतह किया था। हजरत साद ईरान के गवर्नर बनाए गए। हजरत साद ने जब देखा कि मैं गवर्नर बन चुका हूँ तो उसके बाद उन्होंने अपने बॉडीगार्ड कायम किए, बॉडीगार्ड रखे कि लोग आएंगे तो पहले बॉडीगार्ड को पूछेंगे तो मुझसे मिलने आएंगे। हजरत उमर फारूक को पता चलता था, उस वक्त अमीरुल मोमिनीन, उस वक्त के खलीफा उमर फारूक थे। हजरत उमर फारूक ने कहा कि साथ हजरत बिलाल हबशी को चिट्ठी लिख कर देते, चिट्ठी, उस चिट्ठी को देते कि जाओ साथ इब्न अबी वक्कास को दे देना। और सबसे पहले बिलाल, कौन थे बिलाल? काले कलोटे, कोई मंत्री के बेटे नहीं थे, कोई संतरी के बेटे नहीं थे, कोई मुखिया मिंबर का चहीदा नहीं था। मुखिया जी आएंगे तो नीचे कुर्सी, हम मुखिया जी के पास बैठ गए तो शान समझते हैं, हम मौलाना अब्दुल्ला के पास बैठ गए तो समझते हैं कि इनके पास बैठ गए मौलाना के पास। मौलाना नियमत है, मौलाना है तो मदरसा है, मौलाना रहेंगे तो मदरसे की आप यारी करेंगे, लाजिम मंजूम है। अगर मौलाना खत्म हो गए, उलमा खत्म हो गए तो मदरसे को कौन आबाद करेंगे? मदरसे खत्म हो जाएंगे, आपका कुरान खत्म हो जाएगा, आपका कुरान खत्म हो जाएगा, आपके अकीदे खत्म हो जाएंगे, आपका अकीदा खत्म हो जाएगा, आप अल्लाह से भी दूर हो जाओगे, आप फिर काफिर मुशरिक बनकर मरोगे। ये पैगाम कुरान का। इसीलिए दुनियादार ओहदे पावर वाले की कोई फजीलत और कोई मकाम अल्लाह की नजर में नहीं है, बल्कि अल्लाह की नजर में अगर किसी के मकाम, किसी की फजीलत है तो उसके काम की वजह से। इससे बड़े खूबसूरत अंदाज में इस मंत्र में समझाया। मैंने कई जगह कहा, शुद्रु ब्रह्मण ताम की ब्रह्मण चैती शुद्रताम छित्ति जाति हिजरत विघादि चिंतते चचा सही एकाग्रते परजानाम कथम पुनर्जा तिकीर्ता पर भेदा। साफ लफ्जों में कहा कि हर आदमी को एक ही ईश्वर ने, एक वो देवा, एक ही ईश्वर ने जब पैदा किया है तो फिर यहाँ दुनिया के अंदर में लोग इतने अलग अलग क्यों बढ़ गए? क्यों बढ़ गए? हमारे यहाँ कोई सैयद हो, कुरैश हो, अंसारी हो, शेख हो, चौधरी हो, तेली हो, फला हो, फला हो, फला, सब कोई मस्जिद में जाएगा, नमाज के सामने खड़ा होकर पढ़ेगा और सब कोई कुरान करीम की तिलावत कर सकता।
लेकिन हमारे हिंदू भाई बहन कहां से लाओगे इस बीमारी का इलाज? नरसिम्हन तिवारी जी दासना के मठ में बैठकर तो बड़े बड़े बातें आपको बोलना था, कहां से लाओगे इस भेदभाव का इलाज? आना पड़ेगा मोहम्मद के दामन में, तुम्हें आना पड़ेगा कुरान के औरात में, तुम्हें इलाज मिलेगा। तुम्हें आना पड़ेगा अबू बकर की जिंदगी में, उमर फारूक की जिंदगी में आना पड़ेगा, हजरत खालिद बिन वलीद की जिंदगी में आना पड़ेगा। इल्जाम लगाना बंद करो। पूरा का पूरा बगदाद, पूरा का पूरा इराक, पूरा का पूरा मुल्क शाम कैसे इस्लाम में आया? मैंने आज तारीख पढ़ी है, आज अब से पहले मैंने कहीं नहीं बोला, लेकिन आज बोलता हूँ डंके के चोट पर। पूरा का पूरा इराक इस्लाम की अच्छाई को, बराबरी को देखकर कलीमा पढ़ा था। हजरत खालिद बिन वलीद गए थे, इराक को फतह किया था, वहां के लोकल लोगों को लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए छोड़ दिया जाता। उसके बाद फिर मुल्क शाम आते, मुल्क शाम को कब्जा किया, तो मुल्क शाम के अंदर वहां पर मुल्क शाम में पोप थे, पोप और पादरी यानी ईसाई और यहूदी के बड़े रहनुमा थे, और वो उस वक्त के हुक्मरानों की चापलूसी करते थे। चापलूसी मतलब उनकी गुलामी करते थे। उस वक्त के एमपी, इलाके के एमएलए, इलाके के मुखियाओं के तल्ले चाटते थे, क्योंकि वहां से पैसे मिलते थे। वो पाप और वो पादरी, यहूदी और ईसाई धर्म के आलिम, उनके गुरु को कहा जाता है। वो हमेशा से क्या बोलते, वो हमेशा से अपने कौम के लोगों को डरा कर रखते थे कि अरे ये मुखिया जी बहुत अच्छा है, अरे ये एमएलए साहब बहुत अच्छा, ये एमपी साहब बहुत अच्छा, इसलिए कि ऐसा ऐसा करता है। तो लोगों के बीच में हर तकरीर में उनकी तकद्दुस को बयान करते, तो लोग हमेशा बेचारा मजबूर होकर डरे रहते थे। मुखिया मेंबर साहब कहीं केस में न डाल दें, अंदर न डाल दें, इसीलिए वो उनसे डरते और अपने कौम और अपने पादरी के खिलाफ आवाज नहीं बुलंद करते थे। लेकिन जब हजरत खालिद बिन वलीद गए इराक में, जब हजरत खालिद बिन वलीद पहुंचे हैं मुल्क शाम में, यहाँ जाने के बाद वो जो कर्रो फर था, तानाशाही थी, वो जो खौफ की तकद्दुस झूठी बातें और वो मुखिया मिंबर का सदो खौफ था, वो जो तानाशाही थी कि मैं तुम्हारा रब हूँ, मैं जो कहूँगा वही होगा, वो डरे सहमे रहते थे। आजादाना जिंदगी नहीं थी उनकी, हमेशा से पिसते हुए चले आ रहे थे। हजरत खालिद बिन वलीद ने कहा कि हर कोई आजाद है, किसी पौप की नहीं चलेगी, किसी पादरी की नहीं चलेगी, किसी मुखिया मिंबर की नहीं चलेगी, बल्कि हर कोई आजाद है, हर कोई पर्सनल जिंदगी के अंदर मेहनत करता है, कोई किसी का गुलाम नहीं है। हर कोई अपने रब की, अपने परमात्मा की इबादत करो और हमें टैक्स देते रहो, अमन और शांति के साथ रहो। जब हर किसी के साथ जब मसावात और बराबरी का मामला देखा, तो इराक और शाम के टोटल यहूदी और क्रिश्चियन, वहां की यहूदियत और सेकुलरियत तब्दील हो जाती है। हजरत खालिद बिन वलीद के दरबार में पहुंचकर कहते हैं, ए खालिद बिन वलीद, हमने तो सुना था कि मोहम्मद है जो अमन परस्त है, मोहम्मद है जो सबके लिए बराबर पैगाम रखते हैं, बराबर भेदभाव उनके दिलो दिमाग के अंदर नहीं है, बल्कि बराबर की उनसे मोहब्बत करते हैं। आज हमें देखने को मिला है, आज हमारे दिल से खौफ निकल गया है, आज हमने बराबरी को, इंसाफ को देखा है। इसलिए जिस धर्म को आप लेकर आए, बताइए क्या करना होगा? पूरा का पूरा इराक, भारत के करप्ट मीडिया में तारीख पढ़ो इराक की, तारीख पढ़ो मुल्क शाम की, तारीख पढ़ो अंदरुस की, तारीख पढ़ो यरूशलेम की। हजरत उमर फारूक गए थे, लेकिन उनके गुलाम ऊंट पर बैठे थे और हजरत फारूक आजम नीचे ऊंट की नकेल हाथ में लेकर जा रहे थे। तो लोगों ने कहा कि वाह, कितना खूबसूरत, नीचे गुलाम जा रहा है, कातिल जा रहा है, और ऊपर ये इनके गुरु बैठे हैं, काले काले होंठ हैं, पूरी काली शक्ल है। हालांकि वो कातिल उनके ऊपर थे, क्यों? बारी उनकी बैठने की थी। 700 मील का सफर तय करके यरूशलेम पहुंचे थे उमर फारूक। उनकी इस चीज को देखकर अबू उबैदा ने कहा, अरे वो हुक्मरान नहीं है, वो नहीं है, गुरु
गुरु नीचे है, हुक्मरान अमीर हमारे नीचे, खलीफा हमारे जो अमीर है वो नीचे है। उनके इस फैल को देखकर यरूशलेम के हजारों की तादाद में क्रिश्चियनों ने सर झुका दिया। सर मतलब यानी ये कहा, हे अमीरुल मोमिनीन, हमने इतना बड़ा बादशाह, इतना दिल वाला बादशाह आज तक हमने नहीं देखा। हमने तो सुना था कि उमर वो है जो तलवारों से बात करते हैं, हमने तो सुना था कि उमर फारूक वो है जिन्हें देखकर दुश्मन अपना रास्ता बदल दिया करता है। इसीलिए हम आज आपको ये लीजिए चाबी, बैतुल मक़दिस की चाबी लीजिए। यरूशलेम में, फलस्तीन में कोई जुल्म ज़्यादती नहीं हुई थी। जीतने वालों की तलवारों वाला धर्म है। पढ़ो ना कुरान, ला इकराहा फिद्दीन, द ट्रूथ स्टैंड्स आउट फ्रॉम द एरर, क्लियर फ्रॉम द एरर, देयर विल बी नो कंपल्सन इन द रिलीजन। धर्म के अंदर कोई जोर जबरदस्ती नहीं। लेकिन पढ़ोगे कैसे? तुम्हें तो अपने गुरुओं को खुश करने के लिए न्यूज बनाने में बिजी रहते हो, फुर्सत मिलती ही नहीं। अपने ग्रंथों को पढ़ो, मकाम और फजीलत कैसे क्या होती है, इंसान और मानवता किसको बोलते, पढ़ो ग्रंथों को, तुम्हें पता चल जाएगा। आज मैंने कुछ लोग एक मंत्र पढ़ा है जिसके अंदर वाकई इतना अच्छा मैसेज श्री कृष्ण जी ने इंसानों को दिया है। इसके अंदर क्या कहा? ऐ लोगों, मुझे संस्कृत याद नहीं हुआ है, हो जाएगा बहुत जल्दी में, मैं उर्दू में ट्रांसलेट करता हूँ उसको। ऐ लोगों, ये दुनिया उल्टी वृक्ष है, पेड़ है, यानी ये सूखने वाली पेड़ है और ये पेड़ सूख जाएगी। आपस में जो तुम भेदभाव करते हो, ईश्वर तुम्हारे जुर्म अजीम को कभी माफ नहीं करेगा। कृष्ण जी कह रहे हैं, हमारे हिंदू भाइयों, आपको भी खड़ा होना होगा अपना हक लेने के लिए। कोई दलित नहीं है आप में, आपको दलित बनाया गया, आपके मैदान में दलित नहीं है। आप भारत के संविधान में आप दलित नहीं है, दलित है, लेकिन बराबरी का हक आपको दिया गया। नाम है सिर्फ आपका मंगलू, लेकिन आपका मकाम और आपका हक उतना ही है जितना एक बड़े ऊंचे खानदान वाले का जितना हक हो। हक की लड़ाई कौन लड़ा? इस्लाम लड़ा। मोहम्मद रसूलुल्लाह के गुलाम, चारों खलीफा, उनके बाद फिर जो सिस्टम शुरू होता है वहां से लड़े। एक औरत को थोटी थी, हज़रत उमर फारूक ने कहा कि अगर कोई तलाक देगा तो लाखों करोड़ों रुपए अगर उसने महल में दिया अपनी बीवी को तो वापस नहीं मिल सकता, उसको वापस मिलना चाहिए, कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। बीवी को तलाक होगी, अगर 5 करोड़ रुपए बीवी को महल में दिया हुआ है तो कम से कम आधे रिटर्न होना चाहिए। तो ये कुरान के खिलाफ फैसला था। एक औरत को इतनी हिम्मत थी, उस औरत ने अमीरुल मोमिनीन को कहा, ऐ उमर, अपना डिसीजन बदलो। ये थी बराबरी, ये थी जुर्अत, इंसाफ। उस औरत ने कहा कि आप कुरान के खिलाफ फैसला नहीं कर सकते। उनकी एक राय थी रखने की कि हम एक ऑर्डिनेंस ला रहे हैं, एक बिल ला रहे हैं कि भाई ऐसे ऐसे महल में कुछ ना कुछ मिलना चाहिए लड़के को। तो उन्होंने औरत ने क्या कहा कि जब अल्लाह ने कुरान में फैसला कर दिया, जब अल्लाह का कुरान नस्से कती है, उमर फारूक, नबी ने कोई तब्दीली नहीं की, अबू बकर ने कोई तब्दीली नहीं की, तो आप कौन होते हैं? तो उमर फारूक ने कहा कि आज मुझे इस बुढ़िया ने दीन सिखा दिया। एक औरत को हक होता था अपना, एक औरत को हिम्मत होती थी अपना हक मांगने का। किसने ये जुर्अत की, किसने ये पैगाम, किसने ये हक दिए बराबरी का? इस्लाम ने दिए। इस्लाम ने ये मकाम दिया है औरतों को, उनको सम्मान देना लिखा करके। वरना अमेरिका चले जाइए आप, अमेरिकन में वी आर लिविंग टुगेदर। आज अमेरिका में क्लिंटन जो कुछ दिनों पहले सदर था अमेरिका का, उसने द स्टेट ऑफ यूनियन एड्रेस में कहा था, यानी भारत अमेरिका का जो सदर होता है वो पूरे 5 साल में एक बार आवाम को, जनता को संबोधित करता। तो संबोधन में उन्होंने क्या कहा था अपनी स्पीच में? द स्टेट ऑफ यूनियन एड्रेस में ये कहा था कि करीब अमेरिका में हरामजादों की तादाद होगी, हरामजादे बास्टर्ड की तादाद होगी। अल्फाज बास्टर्ड के नहीं इस्तेमाल किए, लेकिन ये इस्तेमाल किया था कि बोर्न एंड लॉट्स ऑफ पीपल बोर्न विदाउट एनी वेटलॉक। वेटलॉक मतलब निकाह को बोलना।
बोलते हैं अंग्रेजी में, वेडलॉक। यानी बच्चे पैदा होने बिना निकाह, और यूरोप में हो रहा, यूरोप के अंदर हो रहा, वहां पर बच्चे पैदा होते हैं, शादी नहीं होती। आज हमारे भारत में भी वो कल्चर आ गया, लिविंग रिलेशन, फैशन। देखिए इज्जत, जिना को कितना खूबसूरत नाम दिया, वी आर लिविंग टुगेदर। वाह, बहुत खूबसूरत लफ्ज, बहुत प्यारा लफ्ज। एंड वी आर रिलेशनशिप फ्रॉम द लॉन्ग टाइम, हम बहुत जमाने से रिलेशनशिप में। रिलेशनशिप का मतलब नाजायज संबंध में है। बताइए कितना खूबसूरत नाम दिया मेरे भाइयों, मेरे साथियों। इसने औरत को मकाम दिया। हरामी बच्चे पैदा होते थे, लेकिन अल्लाह के नबी ने कहा नहीं चलेगा ये। अगर किसी औरत से तुम्हें प्यार है, मोहब्बत है, तो जायज करो, तो वेट करो पहले। The first of visit, wait and after that you can, तब आप you can with her, the relationship continue आप कर सकते हो, उनके साथ आप आगे रिश्ता बढ़ा सकते हो। मकाम किसने दिया? कुरान ने दिया। मकाम किसने दिया? मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी ने दिया। लेकिन आज लोग तुले हैं जनाब इस्लाम को बदनाम करने में। मैं लिख कर देता हूँ, नहीं प्रूव कर सकते इस्लाम के मुकाबले में, नहीं आ सकते कोई भी, कहीं से कहीं तक भी। ऐसा नहीं कि मेरे फारूक थे, 23 लाख मुरब्बा मील को पता किया था और जो मन में आया किया। नहीं, कुरान उनके खिलाफ, नबी पाक अलैहिस्सलाम के फरमान, उनके तरीके के खिलाफ। हमारे फारूक को भी अधिकार नहीं। इतने बड़े ताकतवर जन ने मशरिक और मगरिब को फतह किया। हजरत अब्बास के घर का परनाला उखाड़ कर फेंक दिया। हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर का परनाला, क्योंकि पानी निकलता गिरता था मस्जिद नबी के करीब में, तो नमाजियों को दिक्कत और दुश्वारी होती थी। तो हजरत उमर फारूक ने देखा, तो हजरत अब्बास आए थे, उनके आदम मौजूदगी में परनाला को उखाड़ कर फेंक दिया जाता है। तो उसके बाद क्या होता पता है? उसके बाद हजरत अब्बास आते, हजरत अब्बास ने कहा कि परनाला कौन उतारा? तो लोगों ने कहा कि अमीरुल मोमिनीन ने उतार दिया परनाला। गुस्सा हो गए, कहाँ जाते? सुप्रीम कोर्ट में गए। उस वक्त के सुप्रीम कोर्ट जज उबय बिन काब रज़ियल्लाहु ताला सुप्रीम कोर्ट के जज थे, वो जस्टिस थे। उनके पास केस पहुंचता, केस पहुंचने के बाद हमारे फारूक भी हाजिर हुए। हमारे फारूक के ऊपर केस हो गया। किन पर केस हुआ? अमीरुल मोमिनीन पर, जो हुक्मरान आला है। अगर आप किसी मंत्री के खिलाफ केस कर लो तो तुम्हारी तो डेथ, मौत पक्की है। अगर आपके देश में किसी नेता के खिलाफ एफआईआर कर लो तो आज तो फिर आपका टॉलरेशन इतना होगा, आपको इतना टॉर्चर किया जाएगा कि मत पूछिए। जैसे हमको किया जाता, हमको भी किया जाता, हम नेताओं से वैसे भी टकरा जाते हैं। शायद मैं पागल हूं क्या हूं, लेकिन मुझे जो चीज समझ में नहीं आती है, हम जो चीज समझ लेते हैं कि गलत है तो गलत है, बस गलत है। मैं कहूंगा मर जाऊंगा, ये गलत है तो गलत है। मेरे बाप की, मेरी माँ की कोई करे गलत तो मैं कह दूंगा कि ये गलत है, भाई गलत है। वी आर नॉट एक्सेप्टेबल, दिस वर्क इज नॉट सुइटेबल। ठीक नहीं, गलत है तो गलत। तो कहां गए? सुप्रीम कोर्ट गए। और सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ने ये नहीं कहा कि अमीरुल मोमिनीन जल्दी कुर्सी दो, नहीं, दूसरी केसों की हियरिंग चल रही है वहां पर। हजरत उमर फारूक बाहर खड़े हैं। 23 लाख मुरब्बा मील को फतह करने वाला मीर, केस होता है उनके खिलाफ, बाहर खड़ा है, कोर्ट के बाहर खड़े हुए हैं, हिम्मत नहीं है कि अंदर जाए। चीफ जस्टिस ने कहा जब केस खत्म होगा, पहले जिसकी हियरिंग चल रही उसकी पूरी होगी, अमीरुल मोमिनीन को अंदर बुलाया जाता है। आइए क्या बात, अमीरुल मोमिनीन ने बोलना शुरू किया तो चीफ जस्टिस ने मना कर दिया कि नो, नॉट अलाउड टू से एनीथिंग, परमिशन नहीं, आप खामोश रहिए, बिकॉज दिस केस इज रिलेटेड टू द इब्न हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला। उन्होंने केस किया है, पहले वो बताएगा। हजरत अब्बास से कहा गया कि बताओ क्या है, क्या मामला? उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस साहब, ओ माय लॉर्ड, परनाला जो था हजरत अबू बकर के जमाने में रहा, मोहम्मद रसूलुल्लाह के जमाने में रहा, उन्होंने नहीं हटाया, इन्होंने हटा दिया। बुखारी और मुस्लिम के अंदर ये रिवायत मौजूद, इन्होंने हटा दिया। अब बताइए तकलीफ हो रही, इसलिए हमको इंसाफ मिलना चाहिए। एक आम आदमी उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ केस लड़ रहे हैं,
संजू भट्ट ने क्या केस किया बेचारा, गुजरात के दंगों के मुजरिमीन को जेल में डालने के लिए उस बेचारे को ही उल्टे जेल में डाल दिया जाता है। इस्लाम इंसाफ को बनाता है, इस्लाम इंसाफ पैदा करता है। अमीर हो के कोई हो उसको भी कटघरे में आना पड़ेगा। उमर फारूक कटघरे में खड़े हैं और साफ अब्बास कहते हैं मुझे इंसाफ चाहिए, मेरा वक्त हो चुका है, बस सिर्फ 5 मिनट चाहूंगा मैं। तो हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला ने कहा चीफ जस्टिस ऑफ माय लॉर्ड, मुझे इंसाफ, आई वांट टू जस्टिस, आई वांट टू इंसाफ, मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे जस्टिस चाहिए। मुझे नहीं तो चाहिए कि अमीरुल मोमिनीन है कि नहीं है, मुझे इनसे डर नहीं लगता कि अमीरुल मोमिनीन है तो मुझे कत्ल कर देंगे नहीं, लेकिन वो अमीरुल मोमिनीन थे, वो भी खड़े होकर सवालों का जवाब देते हैं। इतने में फिर हजरत अब्बास बोलने लगे, जज साहब एक बात और बोलो, वो जो परनारा लगा है वो मोहम्मद रसूलुल्लाह के मशवरे से लगा है और मोहम्मद रसूलुल्लाह ने निशान देकर खुद खड़े हुए मोहम्मद रसूलुल्लाह और मुझे कहा कि चाचा आप मेरे कंधे पर आकर इस परनारे को लगाइए। उन्होंने कहा अच्छा ऐसा हुआ। हजरत अब्बास से चीफ जस्टिस ने कहा कि एनी आई विटनेस, कोई गवाह है तुम्हारे पास? तो फौरन गए अंसार को लेकर आए तो 2-3 साहब ने कहा कि हाँ अल्लाह के चीफ जस्टिस जज साहब इन्होंने जो बातें कही वो बिल्कुल सही है। तो हजरत इतना सुनना था कि हमारे फारूक की आंख से आंसू निकलने लगे। उन्होंने कहा अब्बास मुझे मुझसे गलती हो गई, मुझे मालूम नहीं था, आओ जैसे मोहम्मद ने लगवाया था मैं आज तुम्हारे परनारे को ऐसे ही लगवाता हूँ। अमीरुल मोमिनीन 22 लाख मुरब्बा मील को फतह करने वाला, जिनका नाम सुनकर कैसर किसरा के महल के अंदर लर्जा तारी हो जाया करता था, वो अमीरुल मोमिनीन खड़ा होता है। हजरत अब्बास को खड़े करते अपने कंधे पर और परनारे को सेट करते हैं, उस पाइप को लगाते हैं जिससे पानी नीचे निकलता है। ये अमल देखकर हजरत अब्बास ने उनकी इस हरकत को देखकर, उनकी अदल को देखकर, उनकी इस इंसाफ को देखकर हजरत अब्बास ने उस घर को मस्जिद नबी के अंदर दे दिया। है कोई हुक्मरान ऐसा बताओ आज की तारीख में तकरीबन 5000 ऐसे MPs MLAs हैं, 500 पिछले जब से आजाद हुआ है भारत तब से लेकर आज तक, जिन पर रेप के केसेस है, जिन पर चोरी के केसेस है, डाके डालने के केसेस है कोई माए कराल जो उन पर केस चलाए और उनके ऊपर ट्रायल शुरू करे? नहीं चला पाओगे। क्यों? तुम्हारे पास ऐसा कोई निजाम ही नहीं है। अगर ऐसा कोई निजाम है कहीं पर तो वो इस्लाम के अंदर है। बराबरी का निजाम अगर कहीं पर है, मसावात का कोई निजाम अगर कहीं पर है तो वो मोहम्मद रसूलुल्लाह की लाई हुई शरीयत, अल्लाह की भेजी हुई कुरान के अंदर है। और साफ लफ्जों में कहा है इंसाफ करो, इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानात इला अहलिहा, जिनका जो हक है पूरा करो। वइज़ा हकमतुम बैनन नास, जब तुम फैसले करो लोगों के बीच में, ये नहीं कहा कि मुसलमानों के बीच में, बैनन नास ह्यूमन बीइंग्स, when you become chief justice and you have to judge on the report, on the truth thing, not a lie. झूठेपन की वजह से नहीं, सच्ची बातें लोगों के सामने रखनी चाहिए। मेरे भाइयों, आपके इस जलसे में, आपके इस प्रोग्राम में मुझे आकर बहुत खुशी हुई। आपके मेहमान मुकर्रिम शेख मौलाना जर्जीस अंसारी साहब, मैं भी उनका बचपन से फैन रहा। हम पढ़ने के जमाने से भी उनकी तकरीरें सुना करते थे। तो बहरगैर आपके इस गांव में जलवा फरोज है, अभी कुछ देर के बाद उनका भी प्रोग्राम होगा और हमारी और इनकी अभी तक की कुछ जगहों के ऊपर हम लोगों का प्रोग्राम हुआ है, वरना हम लोगों का प्रोग्राम मैच नहीं होता। ये इसी प्रोग्राम में 3 मरतबा तारीखें बदली गई मैचिंग के लिए, तब जाकर हुआ। वो अपने अलग फील्ड में जाते हैं, हम अपने अलग फील्ड में जाते हैं। लेकिन आज का जो पैगाम है ये पूरी दुनिया के इंसानों के लिए पैगाम। इंसाफ और अदल किसी कानून, किसी ज़ाब्ते में, किसी धार्मिक ग्रंथ में है तो वो कुरान में और सुन्नत में है। यही कुरान और सुन्नत का पैगाम है। इस कॉन्फ्रेंस से ये पैगाम जाना चाहिए। ये यूट्यूबर हमारे जितने भी हैं, इनसे भी गुजारिश करता हूँ कि आप इन पैगामात को ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ाने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह
हमारे इस्लाम में अदल और इंसाफ था, और अभी अगर कोई कमी है तो उसको हम दूर करेंगे, और इसी अदल और इंसाफ के जरिए से दुनिया के अंदर अमन और शांति, और पूरी दुनिया का धर्म अगर कोई होगा तो इस्लाम होगा, इसी अदल और इंसाफ के जरिए से होगा। वरना जुल्म ज़्यादती, जब नाइंसाफी बढ़ती है तो जुल्म ज़्यादती बढ़ जाती है, बल्कि सरकारें गिर जाती है जुल्म ज़्यादती करके। अभी तो करप्ट लोग बैठे हुए दुनिया की गद्दियों में, सिर्फ भारत में नहीं अक्सर जगहों के ऊपर, इनको अल्लाह तबारक व तआला दिखाएगा अपनी राजनीति की गद्दी चमकाने के लिए। ये दुनिया, ये मयार, ये चमार, ये चौदस, ये तेरी, ये वो, ये फला, ये ढिमाका नहीं। मेरे हिंदू भाइयों, एक इंसान बाप, एक मनुष्य हो जो बोलता है उनको कहो मनस्मत की लाकर दिखाओ मुझे। मलेच्छ भाषा के ताते वही बात के प्राण का मलेच्छ हैं हम। मलेच्छ मतलब इस मलेच्छ का मतलब नापाक कर दिया गया, हालांकि नापाक नहीं, मलेच्छ मतलब सबसे पुराने इंसान, पुराने माना। मलेच्छ भाषा के ताते वही बात का प्राण का बोलेंगे हम इंशाअल्लाह, रखेंगे लोगों के सामने में बात है जहां तक हो सकेगी। जब तक जान है, जब तक ताकत है, जब तक खून का आखिरी कतरा बदन में रहेगा, तो हम हिंदू भाइयों की भी हकीकत उनको बताएंगे, उनको समझाएंगे कि आप भी ईश्वर के एक बंदे हैं, आपको भटका दिया गया, भटका दिया गया। आवागमन का अकीदा नहीं है मैदान में, गाय मांस का झगड़ा नहीं है मैदान में, 7 जन्मों का अकीदा नहीं है मैदान में। उठाकर देख लीजिए, आप पढ़ लीजिए, पढ़ने वाले जानते हैं, बोलते नहीं कुछ दबा दिए जाएंगे, काट दिए जाएंगे, कुचल दिए जाएंगे। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम मुसलमानों को अदल इंसाफ से काम करने की और अमन और सुकून के साथ रहने की तौफीक दे, और कुरान और सुन्नत से ज्यादा फायदा हासिल करने और उनको जानने समझने की जुस्तजू और इस्तिकामत अता फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।